वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 92 पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख रहे हो कि आज जो हम लोग रीड करने वाले हैं क्लास 10th का गणित। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिन बच्चों को कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि प्रतिस्थापन विधि प्रश्नावली 3.3। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एग्जाम में जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो पूरे अंत तक इस वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.3 यानी निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ बोला गया है कि प्रतिस्थापन विधि से जो है इस क्वेश्चन को जो है हमें हल करना है, और इसे इंग्लिश में भी क्वेश्चन को दिया गया है कि सॉल्व द फ्लोइंग लाइनर इक्वेशन बाय द पेयर सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि आप प्रतिस्थापन विधि को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल सकते हैं। तो इस प्रश्न को जो है हम हल करते हैं, और ये एग्जाम में कितने नंबर का आता है तो 5 नंबर का आता है, यानी 5 मार्क्स का जो है ये प्रश्न एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा प्रतिस्थापन विधि से। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सबसे पहले क्या करो, सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करो क्योंकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन की वीडियोस होगी वो आपके पास पहुंचेगी और आप सबसे पहले मेरे लाइव क्लास में शामिल हो जाइएगा। तो रोज 8 बजे जो है आपकी लाइव क्लास होती है, तो आप जरूर 8 बजे लाइव क्लास में शामिल हो जाइएगा। चलते हैं इस प्रश्न को हल करते हैं। हल करने से पहले आप देखेंगे कि यहाँ प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि प्रतिस्थापन विधि उसे हम कहते हैं कि आप किसी एक का वैल्यू निकालकर, यानी कि मान लीजिए कि समीकरण 1 का वैल्यू निकालिए दूसरे समीकरण, या ये दूसरा समीकरण है, दूसरे समीकरण में जो है प्रतिस्थापित करना ही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है, उसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। जैसे कि समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण नंबर हम 2 मानते हैं। आपसे बोला जाए कि प्रतिस्थापन विधि का परिभाषा बता दीजिए मुझे, तो आप मुझे क्या बताइएगा प्रतिस्थापन विधि का फॉर्मूला। तो मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा प्रतिस्थापन विधि का कि आप किसी एक का वैल्यू निकालकर, आप किसी एक का वैल्यू निकालकर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना, प्रतिस्थापन कहलाता है। प्रतिस्थापन विधि भी डालो, विधि कहलाता है। आप इसे नोट कर लीजिएगा जरूर कि आप किसी एक का वैल्यू निकाल कर, ठीक है, दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। यानी मान लीजिए कि पहले का आपने समीकरण 1 लिया और 1 का वैल्यू निकालकर समीकरण किसमें 2 में प्रतिस्थापित किया, उसे ही हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन को है सॉल्व करते हैं एकदम सिंपल तरीका से। तो थोड़ा सा इसे जो है हम मिटा देते हैं और इस प्रश्न का जो है हम हल करना शुरू करते हैं। आपने ऑलरेडी इसे नोट कर ही लिया होगा। चलिए, तो इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं और उसके बाद इस प्रश्न को जो है हम हल करते हैं, क्योंकि यहाँ प्रतिस्थापन विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं, तो किसी एक का वैल्यू निकालकर दूसरे समीकरण में क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन विधि हम बोलेंगे। तो आप लोग बिल्कुल प्रतिस्थापन विधि समझ लिए होंगे कि प्रतिस्थापन क्या होता है। अब कहीं भी ऑब्जेक्टिव बन के अगर एक क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप आराम से जो है इसका मान रख के आप 1 नंबर पा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो भी आपसे पूछेगा वो 5 मार्क्स का ही पूछेगा, उससे कम पूछने वाला आपका
नहीं है। यह 5 मार्क्स एकदम फिक्स होता है कि प्रत्येक साल जो है एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन जो है पूछता है, इसलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम यहाँ देखेंगे थोड़ा सा हल करके। तो समीकरण नंबर हम 1 इसको मान लेते हैं, पहला इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम किसी एक का पहले का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 1। अब समीकरण 1 आपके पास दिख रहा है कि x प्लस वाई इक्वल का 14, यही दिख रहा है ना समीकरण 1। अब समीकरण 1 का वैल्यू निकालना है, यानी यहाँ कुछ भी आप कॉमन कर सकते हो। x को कॉमन कर लो तो कितना है 14, और यहाँ प्लस है तो माइनस है, कितना हो जाएगा y। इसको मान लो समीकरण नंबर 3, यानी 1 का वैल्यू निकालकर दूसरे समीकरण में क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। तो मेरा 3 समीकरण निकला, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण नंबर 3। यहाँ पे आप समीकरण लिख सकते हो। समीकरण 1, 2, समीकरण 3 हमने निकाल लिया। अब जो है इस x का मान निकालना है हमें और समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर अब 2 में प्रतिस्थापित करते हैं समीकरण नंबर 2, यहाँ दिख रहा होगा आपको ऑलरेडी। यहाँ क्या दिख रहा है, x माइनस का y इक्वल का 4। अब देखिए x का मान निकालना है हमें। x का मान यहाँ पे दिया गया है, x का मान कितना है, x जगह पे हमें कितना पुट करना है, 14 माइनस का y, 14 माइनस का y। यहाँ माइनस है तो माइनस ही रखेंगे, इक्वल 4 है तो 4 रखेंगे। ओके चलो 14 है तो 14 ही रखते हैं, माइनस 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 2y इक्वल कितना 4। क्लियर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो माइनस 2y को हम कॉमन करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ का 4 और यहाँ प्लस का 4 है तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 14, माइनस का 2y इक्वल का 14 से 4 को घटाओगे तो माइनस का कितना 10। y को अगर कॉमन करते हो तो माइनस का 10 अपॉन में कितना हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस की 5। ये y की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, फिर y का मान समीकरण नंबर तो 2 निकाल लिया ना, तो समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करने पर जब 3 में प्रतिस्थापित करें तो समीकरण 3 आपको यहाँ दिख रहा है। समीकरण 3 दिख रहा है आपको क्या है, x इक्वल 14 माइनस का y। अब देखिए y का तो मान ऑलरेडी दिया है लेकिन x का मान नहीं दिया है, तो 14, y का मान कितना दिख रहा है बेटा, तो 5 दिख रहा है, तो यहाँ रखेंगे हम 5। तो x इक्वल 14 से 5 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 9। तो x का मान निकल गया। यहाँ आप देख सकते हो कि इसीलिए x इक्वल 9 और y इक्वल कितना 5, यह जो हो आपका आंसर। तो इस प्रकार से 1 नंबर प्रश्न जो है आपने आराम से कर लिया है। तो बोलिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसी 1 नंबर का 2 नंबर करने। क्वेश्चन संख्या 1 का 2। 1 का 2 क्या बोला गया है, इस चीज को हम देखेंगे यहाँ पे कि s माइनस टी इक्वल का 3 और s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल का 6, यही दिया गया है। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व डालेंगे और क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। s माइनस का t इक्वल का 3 और यहाँ दिया गया है आपसे क्या कि s अपॉन 3 प्लस t अपॉन का 2 इक्वल का 6। इसको हमें सही समीकरण करना है, तो सही समीकरण करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप इसे बट्टा का जोड़ बनाना चाहते हो तो बट्टा का जोड़ बना सकते हैं। यहाँ कोई आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। तो क्रॉस ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। 2 में s से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2s, और 3 में t से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3t, और 3 दूना 6, 6 का 36।
एक ऐसे आया, फिर भी यहाँ आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो एस टी प्लस का टी अपॉन का 2 इक्वल का 6 दिया गया है। अगर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो फिर भी वही मान आएगा आपके पास, कैसा 2s प्लस का 3t इक्वल का 3 दूना 6 6 6 36। या आप इसे बट्टा का जोड़ में इसे कन्वर्ट करना चाहते हो तो वैसे भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। 6 3 6 का एलसीएम कितना होगा 6, 3 दूना 6 2s, 2 3 6 3s इक्वल का 6। ऐसा होता है तो यहाँ क्या होता है, गुणा होता है, तो यानी 2s प्लस का 3t इक्वल का 36। ऐसे भी आप यहाँ दे सकते हो या ऐसे भी करना चाहते हो तो ऐसे आप कर सकते हो, जहाँ आपकी मर्जी वहाँ वैसे आप यूज कर सकते हो। अब हम ये तो सिंपल रहा तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यह सीधा हो गया तो समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 तो मेरे पास आ गया, तो हमें क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। तो हम लेंगे क्या है यहाँ पे, समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण 1 देखेंगे क्या है, एस माइनस का टी इक्वल का 3। अब यहाँ कुछ भी आप कॉमन कर सकते हो, तो एस को ही कॉमन कर लेते हैं, तो 3 प्लस का कितना टी, समीकरण नंबर आपका हो गया यह 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हम देखेंगे क्या, समीकरण 3 तो निकल गया है, तो अब हम क्या लिखेंगे, एस का मान बैठाएंगे। एस का मान कहाँ बैठाएंगे बेटा, एस का मान हम किस में रखेंगे, तो 2 में रखेंगे। एस का मान किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 का वैल्यू तो हमने निकाल लिया, समीकरण 1 से समीकरण हमने 3 बना लिया, तो तब ना हम समीकरण 2 अगर रखेंगे, समीकरण 2 अगर रखेंगे तब मेरा एक्स या एस या टी का मान निकलेगा, और एस या टी का मान निकल गया तो समझो कि मेरा काम खत्म ना। तो चलो यहाँ हम क्या रखेंगे कि एस का मान, अब यहाँ रखते हैं हम एस का मान समीकरण नंबर कितने में रखने में, 2 में रखने पे, 2 में प्रतिस्थापित लिख दीजिए, प्रतिस्थापित करने पर। तो हम प्रतिस्थापित कर दे समीकरण नंबर कितना 2, तो समीकरण नंबर 2 यहाँ दिया है क्या कि 2s प्लस का 3t इक्वल का 36। अब देखेंगे कि ये तो मान समीकरण 2 का निकल गया है, तो हमें कितना मान निकालना है, एस का मान। तो एस का मान कितना दिया है, 3 प्लस का टी, यानी 2 इंटू 3 प्लस का कितना टी, प्लस का 3t इक्वल का 36। क्लियर। अब 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा सिंपल, प्लस के 2 में टी से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2t, प्लस का कितना 3t इक्वल का 36। 6 है तो 6 रखेंगे, प्लस है तो प्लस रखेंगे, 3 2 कितना करेंगे 5t इक्वल का 36। 5t को कॉमन कर लो तो 5t इक्वल 36 माइनस का 6, ये प्लस है तो माइनस पक्षांतर करोगे तो होगा 5t इक्वल का 13। तो t कॉमन करोगे तो 13 बाई कितना 5, तो काटोगे तो कितना हो जाएगा 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी t का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 6। अब t का मान जो है समीकरण नंबर 3 में उठा के रख दो, तो रखो यहाँ पे t का मान समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो t का मान 3 कितना है मेरे पास, तो s इक्वल 3 प्लस का यहाँ दिया है t, तो 3 है तो 3 रखेंगे, प्लस है तो प्लस रहे, t का वैल्यू कितना है 6, तो s इक्वल कितना हो जाएगा 9, यानी इसीलिए आप दे सकते हो s इक्वल 9 और t इक्वल 6। यही जो है आपका आंसर। तो 2 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल आप आसानी से बना लिए। अब 1 का 3 नंबर देखेंगे, फिर 1 का 3 नंबर देखेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में जो है ना आपको टोटल एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट मिलेगा। हाँ, तो यहाँ हम देखेंगे फिर से क्वेश्चन संख्या दिया गया है 3 कि 3x माइनस का y इक्वल का 3, 9x माइनस का 3y इक्वल का 9। हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व लिखते हैं, और सॉल्व लिखने के बाद 3 नंबर क्वेश्चन का मान निकालना है हमें। तो पहले समीकरण नंबर 1, समीकरण 2, समीकरण 3 रख लेते हैं।
तो देखते हैं यहाँ पे समीकरण 1, इसको हम मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 दिया गया है, तो समीकरण 2 में अगर हम 3 कॉमन कर देते हैं तो कितना होगा, 3 का 9, 3x, 3 एकम 3, और यहाँ पे 3 का 9, यानी कि 3x माइनस का y इक्वल का यहाँ 3, समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब देखिए कि दोनों समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों एक ही जैसा है। तो ये जब दोनों एक ही जैसा हो तो क्या यह सॉल्व हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो आपको लिखना क्या है, इसीलिए दोनों समीकरण एक ही समीकरण जैसा है, जो संभव नहीं है हल करने के लिए। यह बिल्कुल संभव नहीं है कि आप इस प्रश्न का जो है हल कर पाइएगा, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों एक ही जैसा है। चलते हैं फिर 4 नंबर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज कर जाते हैं कि पॉइंट देखते ही डर जाते हैं। तो 0.2x प्लस का और 0.3y इक्वल का 1.3 और 0.4x प्लस 0.55 इक्वल का 2.3। तो जैसे आपको ये दोनों क्वेश्चन पॉइंट में दिखा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज आपको यहाँ पे नोट कर देना है। अगर नोट कर दीजिएगा काम हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो क्या, 10 से समीकरण 1 समीकरण 2 में गुणा करने पर, जब समीकरण इसको हम मान लेते हो 1, अब इसको मान लेते हो अगर 2, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में 10 से अगर गुणा कर दीजिएगा तो 10 से यहाँ गुणा कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2x। यहाँ 10 से गुणा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 3y। यहाँ 10 से गुणा कर दीजिएगा हो जाएगा 13। फिर वैसे ही यहाँ 10 से गुणा कर दीजिएगा तो हो जाएगा 4x, और यहाँ 10 से गुणा कर दीजिएगा तो 5y, और यहाँ 10 से गुणा कर दीजिएगा तो 23। ठीक है। अब इसको भी मान लो आप समीकरण 1 समीकरण नंबर 2, या आपको अगर मानना है तो समीकरण नंबर इसको 3 मान लो और इसको 4 मान लो। तो चलो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, समीकरण नंबर 3 से। समीकरण नंबर 3 में क्या है, 2x प्लस का 3y इक्वल का 13। अब यहाँ पे कॉमन जो भी आप लेना चाहते हो ले सकते हो, यहाँ 2x को हम रखते हैं अपने पास, तो कितना हो जाएगा 13 माइनस का 3y। तो x को कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा 13 माइनस का 3y अपॉन में कितना 2। इक्वेशन नंबर यहाँ 5 कर दो, क्योंकि 3 4 और यहाँ पे हम क्या कर देंगे 5। अब जो है x का मान जो है समीकरण नंबर कितना रखेंगे, 4 में रखेंगे। रखते हैं x का मान समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करने पर, तो 4 में जब हम प्रतिस्थापित करेंगे तो 4 की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ कि 4x प्लस का 5y इक्वल का 23। अब देखिए x का वैल्यू कितना आया है, यहाँ x का वैल्यू देखिए 13 माइनस का 3y अपॉन का 2। तो यहाँ हम 4 है तो 4 रखेंगे, x की वैल्यू कितना है 13 माइनस का 3y अपॉन का 2 प्लस का 5y इक्वल का 23। अब ऐसे दिया है तो ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, अगर आप चाहते हो तो यहाँ इसको काट लो पहले, 2 दूना 4 कैंसिल हो जाएगा। 2 में 13 से गुणा करोगे या 2 में 13 से गुणा करोगे तो 13 2 कितना हो जाएगा 26 माइनस 3 2 6y। अब बचा कितना प्लस का 5y इक्वल का 23। यहाँ 26 है तो 26 रखेंगे हम। देखिए बड़े में से छोटे को घटाएगा -6y और प्लस का 5y घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का सिर्फ y इक्वल का 23।
माइनस वाई को जब आप कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा 23, यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस का 26, तो माइनस का वाई इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का 3, तो वाई इक्वल कितना हो जाएगा सिर्फ ओनली फॉर आपका 3, क्योंकि माइनस माइनस जो है आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे प्लस बन जाएगा, तो इसलिए वाई इक्वल 3। अब देखिए वाई का मान अब पुट करना है आपको, वाई का मान समीकरण कितने में 5 में प्रतिस्थापित करने पर, तो 5 में जब प्रतिस्थापित करिए तो 5 की वैल्यू कितनी निकली है आपके पास, 5 की वैल्यू कितनी आई है कि x इक्वल 13 माइनस का 3y अपॉन का कितना 2, तो x इक्वल 13 माइनस का 3 इंटू का 3 अपॉन का 2, तो x इक्वल 13 माइनस का कितना हो जाएगा 9 अपॉन का 2, तो 13 से 9 को माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 9, 9 10 11 12 13 4 आ जाएगा, 4 अपॉन का 2, 4 अपॉन का 2 करोगे तो यहाँ 2, यानी x इक्वल कितना 2, यहाँ आप देख लेना, इसीलिए x बराबर कितना 2 और y इक्वल 3, ऐसे करके जो है आंसर आपको लिख देंगे। तो भैया क्वेश्चन 2 नंबर भी जो है आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, 4 नंबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 1 का 5 नंबर करने। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि अंडर रूट 2x प्लस का अंडर रूट 3y इक्वल का 0 और अंडर रूट 3x माइनस का अंडर रूट 8y इक्वल का 0। एकदम ये सिंपल है, एकदम सिंपल है। यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे इक्वेशन 1 से, यानी कि समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण 1 क्या है आपके पास 2x प्लस का अंडर रूट का 3y इक्वल का क्या है आपके पास 0। तो अंडर रूट 2x को अगर कॉमन करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ 0 है तो यहाँ प्लस है, तो ये ऑब्वियस है कि माइनस का 3 वही y होगा। तो x को अगर कॉमन करते हो तो माइनस का अंडर रूट 3y अपॉन का अंडर रूट का 2, यही होगा। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 3, यानी इक्वेशन नंबर 3। अब x की वैल्यू उठा के किस में रख दो 2 में, x का मान समीकरण नंबर किस में 2 में प्रतिस्थापित करने पर, स्थापित करने पर। तो 2 का मान प्रतिस्थापित कर दीजिए, कितना है 2 में दिया गया है अंडर रूट का 3x माइनस का अंडर रूट का 8y इक्वल का यहाँ कितना 0। चलिए अंडर रूट का 3x है तो 3x ही रखते हैं, माइनस है तो माइनस रखते हैं। अब y का मान कितना आया है, सॉरी यहाँ तो x का मान लिखना चाहिए था ना, हाँ चलो कोई नहीं, x का मान हम x को कॉमन किया है ना, यहाँ x तो छोड़ दिया है मैंने। चलो भाई यहाँ पे 8y इक्वल का 0, चलो यहाँ पे कितना रखेंगे, अंडर रूट का 3 है तो 3 रखेंगे। इसका मान कितना आया है, ये चीज को देखेंगे, इसका मान कितना आया है x का, माइनस का अंडर रूट 3y अपॉन का 2 माइनस का अंडर रूट 8y इक्वल का 0। अब देखिए अंडर रूट 3 में माइनस अंडर रूट 3 में करिएगा तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा आपके पास, कितना अंडर रूट 3 और अपॉन का कितना बचेगा आपके पास 2 माइनस का अंडर रूट 8y इक्वल का 0। देखिए अंडर रूट 8y है और यहाँ पे अंडर रूट 3 है और अपॉन का कितना है 2 है, तो सॉरी यहाँ अंडर रूट 2 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे जो है आपके पास अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 से करें तो अंडर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ बचेगा क्या अंडर रूट जो है आपके पास 2 में ही बचेगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इस सब की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, इसकी सबकी वैल्यू यानी y इक्वल सबकी वैल्यू कितनी आएगी, मात्र 0 ही आएगी, क्योंकि किसी में गुणा हो नहीं रहा है, किसी में गुणा हो नहीं रहा है तो गुणा नहीं हो पाएगा, तो सबकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे जो है y का मान उठा कर रख दो समीकरण नंबर 3 में, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तीन में प्रतिस्थापित करेंगे तो 3 की समीकरण कितनी दी गई है आपके पास कि x इक्वल माइनस का अंडर रूट 3y अपॉन का अंडर रूट का 2
ठीक है, यही दिया गया है आपके पास। और y की वैल्यू क्या दी गई है आपके पास, 0 दी गई है। y में 0 से गुना करिएगा तो 0 होगा, 0 में 2 से भाग लगाइएगा तो 0 ही होगा, यानी x इक्वल भी कितना आएगा आपके पास, 0। आप लिख सकते हो कि इसीलिए x इक्वल 0 और y इक्वल 0, ये जो है आपके पास आंसर होगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन संख्या 6 नंबर देखेंगे। 1 का 6 नंबर क्वेश्चन, 1 का 6 नंबर दिया है 3/2 माइनस का 5y अपॉन का 3 इक्वल का -2, x अपॉन माइनस बाई 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल का 13 अपॉन का 6। यानी कि यह क्वेश्चन कैसे दिया गया है, तो 3x अपॉन का 2 माइनस 5y अपॉन का 2 इक्वल का -2। वैसे ही ये भी क्वेश्चन दिया है x अपॉन का 3 प्लस y अपॉन का 2 इक्वल का 13 अपॉन का 6। अब इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो कैसे इस क्वेश्चन को हल करिएगा, तो थोड़ा सा यहाँ मैं रफ वर्क ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में। यहाँ पे आप एलसीएम लेकर देख लो, 3x अपॉन का 2 माइनस का 5y अपॉन का 2 इक्वल का माइनस का 2, 2 का एलसीएम करोगे तो 2, यहाँ कितना हो जाएगा 3x माइनस का 5y, और 2 में 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हो, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करते हो, सॉरी यहाँ 3 है ना, तो यहाँ 6 होगा, 2 तिहाई 6 तितरी का 9x, 3 दूना 6 5 दूना 10 और 6 दूना 12, यानी कि 9x माइनस का 10y इक्वल का कितना हो जाएगा आपके पास 6 दूना 12। ये आपके पास समीकरण नंबर 1 प्राप्त होगा। यानी कितना, पहले का 9x माइनस का कितना 10y इक्वल का -12, इसको इक्वेशन नंबर 1। 2 में वैसे ही दिया है x प्लस 3y बाई 2 इक्वल 13/6, 6 करेंगे 3 दूना कितना 6 2x, 2 तिहाई 6 3y, 6 से 6 आपका कैंसिल तो 13, यानी कि 2x प्लस का 3y इक्वल का कितना 13। समीकरण नंबर इसको हम 2 ले लेंगे, यानी कि 2x प्लस का 13y इक्वल का 13। समीकरण नंबर इसको हम 2 मान लेंगे। ठीक है, अब इस प्रकार हमने किया, थोड़ा सा इस जो रफ वर्क हमने किया है इसे थोड़ा मिटा देते हैं, उसके बाद इस प्रश्न को जो है हम सॉल्यूशन कर लेंगे। मैं आपको बोला हूं कि अगर इस चैनल से आप जुड़े हैं ना, तो आपको सबसे ज़्यादा नंबर जो है मैथ में मिलने वाला है, क्योंकि इस बार जो है एग्ज़ाम बच्चों ने दिया था बिहार बोर्ड से, तो उन लोगों का रिजल्ट 95, 96, 92, सबसे कम एक बच्चा का आया था, वो भी आया था 82। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं एक भी क्वेश्चन जो है आप लोगों को छोड़ता नहीं हूँ, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन मैं करता हूँ, ताकि आप अपने कॉपी में जो है नोट कर ले, फेयर बना ले और इसको कंटिन्यू वॉच करते रहें, तो आप बेस्ट से बेस्ट जरूर कर जाइएगा। तो ये आपके लिए सुनहरा ऑफर है, अब आपकी मर्जी। चलते हैं हम समीकरण 1 से लेते हैं यहाँ पे, यानी इक्वेशन नंबर 1, 9x माइनस का 10y इक्वल का -12। यहाँ आप कॉमन जो भी लेना चाहते हैं कॉमन आप ले सकते हैं। तो क्या ले सकते हैं हम, 9x को कॉमन अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस है तो -12 रखेंगे, माइनस है तो प्लस 10y कर देंगे। x को कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन का कितना 9, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने से स्थापित करने पर, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए थोड़ा सा इसी में मैं कर रहा हूँ कोशिश। यहाँ दिया गया है कि 2x प्लस का 3y इक्वल का 13। ठीक है, अब यहाँ 2 है तो 2 रखेंगे, x की वैल्यू देखो कितना आई है, माइनस का 12 जोड़ का 10y अपॉन का कितना है आपका 9 प्लस का 3y इक्वल का क्या है 13। अब गुना कर दो, 12 में 2 से करोगे तो 12 दूना 24, 10 में करो 10 दूना 20y, 9 में 3 से करोगे 9 तेरी 27,
और 9 में 3 से करोगे, 13 से करोगे तो आ जाएगा कितना, 13 में 9 से करोगे तो कितना आ जाएगा 117। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 20y, यहाँ पे 29 27y, और यहाँ पे 24, यहाँ पे 117। अब देखिए कि ये दोनों प्लस में है, तो पहले दोनों को हम प्लस में जोड़ देते हैं। 20 40 47, तो माइनस का कितना करेंगे हम, 20 24 प्लस का 47y इक्वल का 117। तो 47 को जो है ना, 47 को हम कॉमन करते हैं, तो 117 प्लस का कितना हो जाएगा 24। अब इसको जोड़ोगे 47y जोड़ोगे तो 7 4 11 का 1 2 1 3 1 4 1 1 141। तो 141 47 के टेबल में कितने बार में है, तो यह जो है 3 बार में है। तो y इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास 3। अब y का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रख दो, सॉरी कितने 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 पे रखोगे तो कितना है आपके पास, x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10y बट्टा का 9। अब मैं यहाँ लेके चलता हूँ, थोड़ा सा यहाँ देखिएगा कि x बराबर माइनस का 12 है तो 12 रखेंगे, जोड़ है तो रखेंगे, 10 है तो 10 रखेंगे। y की वैल्यू कितनी आई है 3, अपॉन का कितना है 9। तो x इक्वल माइनस 12 प्लस 10 30 बटा का कितना 9। बड़े में से छोटे को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, बड़े में से अगर छोटे को घटाते हो तो कितना होगा, 30 में से 12 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, शायद आपका 18 आ जाएगा। अपॉन का 9 दूना कितना 18, यानी x बराबर कितना आपके पास 2। y की वैल्यू कितनी आई थी इसीलिए लिखे यहाँ पे x बराबर 2 और y बराबर 3 आंसर हुआ। तो 3 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल खत्म हुआ आपका, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन भी आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 2 दिया गया है कि 2x प्लस का 3y इक्वल का 11 और 2x माइनस का 4y इक्वल का माइनस का 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल mx प्लस 3 हो। यानी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है कि सॉल्व 2x 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y mx प्लस का 3। यह वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट करनी है किसकी, तो m x की वैल्यू जो है y इक्वल mx प्लस 3 की वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट करनी। तो अभी बिल्कुल सिंपल है, उसी तरह है, बस आखिरी में जो हम जो आंसर निकालेंगे वहां पे y का मान पुट करना है, m का मान पुट करना है, x का मान पुट करना है, प्लस 3 ऐड कर देना है और आंसर वहीं पे हम जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो यहां हम सबसे पहले करेंगे सॉल्व और क्वेश्चन को जो एक बार नोट कर लेते हैं कि 2x प्लस का 3y इक्वल का 11 और यहाँ पे है क्या कि 2x माइनस का 4y इक्वल का है माइनस का 24। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 से ले लेंगे यानी समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है आपके पास कि 2x प्लस का 3y इक्वल का 11। चलो हम 2x को कॉमन करते हैं, 2x को ही कॉमन कर लेते हैं कि 2x बराबर 11 माइनस का 3y, क्योंकि प्लस में तो माइनस में होगा। x इक्वल 11 माइनस का 3y अपॉन का 2, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। अब जो है x का मान समीकरण नंबर किस में रख दे, 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर जब इसको प्रतिस्थापित 2 में करिएगा तो कितना हो जाएगा कि 2x माइनस का 4y इक्वल का माइनस का 24। x की वैल्यू देख लेंगे, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 11 माइनस का 3y अपॉन का 2 माइनस का 4y इक्वल का माइनस का 24। 11 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
या इसको 2 से हम 2 कैंसिल कर देते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू ही वही हो जाएगी, माइनस का 3y माइनस का 4y इक्वल का माइनस का 24। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस में है तो माइनस 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 ही होगा, 4 3 यहाँ पे 7y हो जाएगा इक्वल का माइनस का 24 करेंगे। माइनस 7y को कॉमन करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 24 प्लस है तो माइनस का 11। तो जोड़ दो दोनों को, कितना हो जाएगा 4 1 5 और 2 1 3 माइनस का 35। y को कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 35 अपॉन में माइनस का 7, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 7 बचे 35, यानी y इक्वल कितना 5। क्लियर। अब y का मान जो है समीकरण नंबर 3 में रख दो। समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 क्या है आपके पास, यहाँ 11 माइनस का 3y बटा का 2, तो 11 माइनस 3y का मान कितना है 5 बटा का 2। यहाँ फिर बराबर करते हैं, 11 माइनस 5 3 15 और बटा का 2, घटाओगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 11 से 3 जाएगा 4 और बटा का 2 खत्म होगा तो यानी माइनस का 2। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस का 2। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, अब माइनस का 2 जब आया तो आपको किसमें पुट करना है, y इक्वल mx प्लस का 3, तो y इक्वल mx प्लस का 3। y की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 5, m की वैल्यू कुछ नहीं है तो m रखेंगे ब्रैकेट में -2 प्लस का 3, तो m इक्वल m में 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 2m प्लस का कितना 3, तो 5 इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पे 2m प्लस का 3, तो 2m को कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस का 5, तो 2m बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2, यानी कि m बराबर कितना हो जाएगा -2 अपॉन का 2, सॉरी माइनस छूटा है ना मेरे से, माइनस 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 प्लस बन जाएगा यहाँ पे 1, यानी कि m इक्वल प्लस का 1। ये जो है m की वैल्यू आपने निकाल लिया। तो इस प्रकार जो है 2 नंबर क्वेश्चन भी आपने कंप्लीट किया। चलते हैं हम क्वेश्चन संख्या 3 पे। क्वेश्चन संख्या 3 पे थोड़ा सा इसमें ज्यादा क्वेश्चन है बट कोई दिक्कत नहीं है, 6 7 क्वेश्चन है इसके। कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन इसके भी है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन करते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्वेश्चन हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, या क्वेश्चन लॉजिक पे ही बनेगा, जब लॉजिक आप अपनाइएगा तभी। 2 संख्याओं, थोड़ा सा संख्या गलत लिखा हुआ है, 2 संख्याओं का अंतर 26 यानी 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी है, 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है VBI क्वेश्चंस, ये VBI क्वेश्चन है। यानी कि द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स is 26 and 1 numbers is the 3 times the order number, find them। ये अब बोला गया है इसमें कि वैसी अंतर जो है, नंबर संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही क्वेश्चन बोला गया है। तो हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे और यहाँ देखेंगे कि यहाँ सबसे पहले हम कोई भी संख्या को जब तक मानेंगे नहीं तब तक इस क्वेश्चन को हम कर नहीं पाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं माना कि एक संख्या 2 संख्या दी गई, तो एक संख्या यानी मान लेते हैं सबसे पहली बड़ी संख्या। बड़ी संख्या बराबर हम लिख लेते हैं x, और छोटी संख्या बराबर हम क्या मान ले, छोटी संख्या बराबर हम मान लेते हैं चलो y। प्रथम शर्त में क्या बोला है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्रश्न से प्रथम शर्त। प्रथम शर्त में क्या बोला गया है कि 2 संख्याओं का अंतर कितना है, सिर्फ 26 है। यानी 2 संख्या, एक संख्या बड़ी संख्या, एक संख्या छोटी संख्या, अंतर कितना है तो 26 का है। बस समीकरण नंबर इसको हम 1 मान लेंगे। अब द्वितीय शर्त क्या बोला है, यहाँ बोला गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। यानी एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी है
3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या से कितना है, 3 गुणा है, यानी कि x बराबर 3y। समीकरण नंबर इसको हम 2 मान लेंगे। तो एक काम तो आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, समीकरण आपने 1 और 2 निकाल लिया। तो समीकरण 1 और 2 देख लेंगे। यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई इक्वल का क्या था 26, समीकरण नंबर 1, और x इक्वल कितना था 3y, समीकरण नंबर 2। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम प्रतिस्थापन विधि से जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 आपके पास क्या है कि x माइनस वाई इक्वल का कितना 26। तो यहाँ आप कुछ भी कॉमन कर सकते हो, जो भी आप कॉमन करना चाहते हो। तो x की वैल्यू जो है आपके पास कितनी आई है, देखिए x बराबर 3y। तो हम यहाँ पे 3y डाल दे, क्या 3y डाल देते, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का y है तो y रखते हैं, 26 है तो 26 रखते हैं। माइनस y यहाँ पे क्या है आपके पास 3y, तो बड़े में से छोटे घटाकर बड़े के चलिए 2y इक्वल कितना 26। तो y इक्वल कितना 26 अपॉन का 2, तो y इक्वल कितना 30। यानी y की वैल्यू आपने निकाल लिया। अब फिर लग दीजिए y का मान, समीकरण नंबर कितने 2 में रखने पर, दो में रख दीजिए। समीकरण 2 कितना है, x बराबर 3y। तो x बराबर 3 इंटू का 13, 26 13 39। x बराबर कितना आ गया आपके पास 39 आ गया। यानी कि इसीलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए बड़ी संख्या बराबर 39 और छोटी संख्या बराबर 30। यही हो जाएगा आपके पास आंसर। ये खत्म हुआ 3 का 1 नंबर क्वेश्चन। अब 3 का 2 नंबर देखते हैं। यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट ए बी क्वेश्चन भी आई है। इसके जितने भी क्वेश्चन है सब भी आई है। यहाँ बोला गया है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि संपूरक कोण जो है कितने डिग्री का होता है। संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है, तो याद रखिएगा संपूर्ण कोण 180 डिग्री का होता है। कितना 180 डिग्री का होता है। तो दो संपूर्ण कोण बोला है में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी द लार्जेस्ट ऑफ द टू supplementary angles is 18 degrees more than the smallest angle, find them। यानी the largest of the two supplementary angles of the 18 degrees more than the smaller angle, find them। यानी कि यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि दो संपूर्ण कोण है, ठीक है, जो बड़ा कोण छोटे डिग्री से कितने 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना कि एक दो कोण है, तो एक बड़ा कोण मान ले, छोटा कोण मान ले। माना कि बड़ा कोण बराबर हम मान लेते हैं x और छोटा कोण बराबर हम मान लेते हैं क्या यहाँ पे y। ठीक है, बड़ा कोण और छोटा कोण मान लेते हैं x और y। तो अगर डिग्री भी लेना चाहते हो तो डिग्री भी यहाँ दे सकते हो। ठीक है, एक बूंदा दे दोगे तो डिग्री हो जाएगा। तो प्रश्न से लेंगे हम डायरेक्ट, प्रश्न से प्रथम शर्त में क्या बोला गया है कि दो संपूर्ण कोण 180 डिग्री है। तो दो संपूर्ण कोण यानी कि x प्लस वाई, बड़ा कोण छोटा कोण 180 डिग्री, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ बोला गया है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है 18 अधिक है, यानी प्लस में भी आ जाएगा, यानी x बराबर बड़ा कोण छोटे डिग्री से कितने 18 अधिक है।
यानी इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहीं पे डायरेक्ट लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या आपके पास कि x प्लस का y इक्वल का 180। x की वैल्यू देख लो कितना है, y प्लस का 18, यानी x प्लस ही रखेंगे ना, हम प्लस रखते हैं। चलो x प्लस y प्लस 18 प्लस y इक्वल का 180। ये x की वैल्यू हमने यहाँ पर रखा है x प्लस 18 और y की वैल्यू यहाँ दी गई है x प्लस y इक्वल का 18। ठीक है, अब x है तो x रखेंगे, प्लस है तो प्लस रखेंगे। देखिए यहाँ पे कितना दिए, एक x और एक यहाँ पे एक x, 2x दिख रहा है आपको, 2x दिख रहा है तो सॉरी 2y दिख रहा है, तो प्लस का 2y रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का 18 है तो हम 18 रखते हैं, इक्वल का 180 है तो 180 रखते हैं। अब यहाँ पे आप 2y को अगर कॉमन कर लेते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा, यानी हमने कहीं मान गलत रखा है क्या, नहीं x का मान हमें निकालना है ना। ठीक है, ठीक, इक्वल 18 माइनस का कितना करेंगे 180 माइनस का 18, यानी 2y बराबर 180 में से 18 घटाओगे तो शायद 162 आएगा। y बराबर कितना करोगे 162 बटा कर 2, काट दो, 8 दूना 16, 8 81, तो y इक्वल कितना आ जाएगा आपके पास 81। अब यहाँ पे रखना है कि y का मान समीकरण नंबर किस में रख दे हम 2 में। समीकरण 2 क्या दिया है, x बराबर y प्लस का 18, y का मान कितना है 81 प्लस का 18, तो x बराबर कितना है, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा शायद 8 1 9, 8 1 9, 99, यानी इसीलिए बड़ा कोण जो है आपके पास कितना है 99 डिग्री और छोटा कोण जो है कितना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 81 डिग्री, यही जो है आंसर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य जो है आपको ज्ञात करना है। द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम bought the 7 bats and 6 balls for the 3,800. Later he bought the 3 balls and 5 balls for the 1,750. Find the cost of each bat and each ball. माने आपको फाइंड आउट करना है प्रत्येक बॉल को और प्रत्येक बैट और प्रत्येक गेंद का मूल्य जो है आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, यहाँ लिखेंगे माना कि एक बल्ला का मूल्य मूल बराबर हम मान लेते हैं x और एक गेंद का मूल बराबर हम मान लेते हैं क्या y। ठीक है, हम एक बॉल और एक गेंदा का मूल जो है मान लिए। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन बोला गया उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस पर बैठा देते हैं। हम लिखेंगे यहाँ प्रश्न से प्रथम शर्त। प्रश्न से प्रथम शर्त में क्या बोला है कि 7 बल्ला 6 गेंद 3800 रुपया, यानी कि 7x प्लस का 6y बराबर में कितना 3800 रुपया। इसको डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1। और द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है कि यहाँ पे 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750, यानी कि 3 बल्ले 3x 5 गेंदे 5y कितने 1750 में। समीकरण नंबर हम लिखेंगे अब यहाँ पे सीधे समीकरण, चलो समीकरण 3 निकाल लेते। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या दिया 7x प्लस का 6y इक्वल का 3800।
अब यहाँ पे कॉमन जो भी करना है आप कर सकते हैं। वहाँ 7x कॉमन कर लेते हैं, प्लस का 7x कॉमन करते हैं तो आपके पास इक्वल 3800 माइनस का कितना हो जाएगा 6y, ये होगा ना। तो x को कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा 3800 माइनस का 6y अपॉन का 7। इक्वेशन नंबर यहाँ पे 3। इसको समीकरण 1, 2, 3 निकालना जरूरी था क्योंकि आगे इसको सॉल्व करने में हमें दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर जब इसको प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 का मान कितना दिया गया आपके पास कि 3x प्लस का 5y इक्वल का 1750। यहाँ 3 गुणे x का मान देखिए यहाँ दिया गया है 3800 माइनस का 6y बटा का 7 प्लस का कितना 5y बराबर का 1750। अब यहाँ गुणा ही करना होगा आपको। 3 का 9 0 0, इसको पूरा टोटल के गुना करिएगा तो 11400 आएगा। 11400 आएगा। 6 में 3 से गुना करिएगा तो 36 18y आएगा। 7 में 5 से करेगा तो 7 × 5 = 35 आएगा। और 1750 में 7 से करिएगा तो आएगा 12250 रुपया। ठीक है, इतना आएगा। अब यहाँ से आपको डायरेक्ट हम कॉमन ही करते हैं तो बेटर रहेगा। डायरेक्ट हम कॉमन करेंगे ही तो बेटर होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 18y। ठीक है, सॉरी 7 × 5 = 35y ना होगा, सॉरी। तो यहाँ जो है आपको थोड़ा सा माइनस करना होगा। तो अगर इसमें आप माइनस करते हैं 35 से 18 को माइनस करते हैं तो 18 × 36 यानी 17y आ जाएगा। 17y होगा बराबर में 12250। यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे 11400। अब इसको माइनस करिएगा 17y इक्वल, इसको जब आप माइनस करिएगा तो आ जाएगा आपके पास 1850। तो y को कॉमन किए 1850 में अगर 17 से भाग देते हैं तो यह आपके 50 बार में जो है कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल कितना 50। ठीक है, अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 3 में, तो y का मान समीकरण 3 कितना है भाई, यहाँ देखेंगे हम कि x बराबर 3800 माइनस का 6y अपॉन का 7। देखते हैं एक्स्ट्रा पेज है कि नहीं है। नहीं एक्स्ट्रा पेज। चलो 3800 यहाँ देखेंगे माइनस y के 6 × 50 कर देंगे अपॉन में 7 करेंगे। यहाँ देखते हैं जगह बन जाता है 3800 बन जाएगा माइनस 6 × 5 = 30 300 अपॉन में 7। इसको माइनस करिएगा तो आज आपके पास आ जाएगा 3500 भागा में 7 × 5 = 35 यानी 700। x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 7 × 5 = 35 500 सॉरी 500 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 500। आप लिख सकते हो यहाँ पे कि बल्ला जो है कितने में खरीदा जाएगा 500 रुपये में, और गेंद जो है लिया जाएगा आपका 700 रुपये 50 रुपये में। तो यहाँ पे आप आराम से आंसर को डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं हम। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक दिन नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी, ठीक है, पर भाड़े सम्मिलित किए जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। यानी कि आपके नगर में यानी आपके मोहल्ले में एक फिक्स भाड़ा लगाया गया है कि 10 किलोमीटर आप चलते हैं तो आपको 105 रुपया ही लगेगा। लेकिन आप 10 किलोमीटर से एक्स्ट्रा अगर जाते हैं तो पर किलोमीटर जो है भाड़ा, देखिए 10 किलोमीटर भाड़ा के लिए आपसे बोला गया है कितना 105 रुपया, और 15 किलोमीटर किराया भाड़ा कितना दिया गया है आपको 155 रुपया। लेकिन 15 किलोमीटर के बाद अगर 1 किलोमीटर भी आप एक्स्ट्रा जाते हैं तो प्रति किलोमीटर जो होगा आपका 25 रुपया किराया लगेगा।
फिक्स है कि 10 किलोमीटर जाइएगा तो 105 रुपये देना पड़ेगा, 15 किलोमीटर जाइएगा तो 155 रुपया देना होगा, लेकिन 16 किलोमीटर जाइएगा तो 155 में 25 रुपया ऐड कर लीजिए, 17 किलोमीटर जाइएगा 25 रुपया ऐड करिए, यानी प्रति किलोमीटर पर 25 रुपया जो है आपको एक्स्ट्रा भाड़ा लगने वाला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, और सबसे पहले लिखेंगे माना कि नियत भाड़ा यानी फिक्स, नियत मतलब होता है फिक्स, फिक्स भाड़ा इक्वल मान लेते हैं हम x, और प्रति किलोमीटर कितना बोला है, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना बोला गया है आपके पास, तो हम मान लेते हैं y रुपए। ठीक है, यही बोला गया है। तो यहां लिखेंगे क्या, प्रश्न से प्रथम शब्द, यहाँ बोला गया 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 रुपया, यानी कि x प्लस का 10y बराबर में कितना है 105, और दूसरा बोला गया है 15 किलोमीटर भाड़ा 155 रुपया, यही बोला गया ना। तो x प्लस का कितना करेंगे 15y इक्वल का 155 रुपया। हम लेंगे यहाँ समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास कि x प्लस का 10y इक्वल का 105, 10y को कॉमन करिएगा अगर चाहते हैं, 10y को कॉमन करना है, 10y को कॉमन करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, नहीं तो x को कॉमन करते हैं, तो x को कॉमन करेंगे तो यहाँ आपके पास हो जाएगा, अरे यार यहाँ मिस्टेक हो रहा है क्या मेरे से, हाँ चलिए 105 माइनस का यहाँ पे लग लेंगे 10y, समीकरण में इसको हम 3 बार लेते हैं, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दें, प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 का कितना वैल्यू है आपके पास, यहाँ देख सकते हैं कि x प्लस 15y इक्वल का 155 रुपया। तो x की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ देख सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 105 माइनस का 10y प्लस का 15y बराबर का 155, इतना आया है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज, हाँ तो ये नेक्स्ट पेज में है 105 रुपये था, माइनस का कितना 10 रुपये और 15 रुपये और 105 रुपये, हटाते हैं इसमें से बड़े में छोटा घटा, बड़े का चिन्ह लगा लेंगे, 105 कितना हो जाएगा, बड़े में छोटे का बड़ा प्लस का 5y इक्वल का 105, तो 5y बराबर कितना करेंगे 105, सॉरी 155 था ना यहाँ पे, 155 माइनस का 105 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास शायद 50, तो y बराबर कितना हो जाएगा 50 और पौन का 5, 10 बचे 50, यानी y बराबर कितना 10। अब y का मान समीकरण नंबर उठा के रख दो 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या था मेरे पास, समीकरण x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर कितना था 105 माइनस का 10y, तो 105 है तो 105 रखेंगे, माइनस तो माइनस 10 गुणे यह कितना y का मान है 10, तो 105 में 10 दहा का 100, घटा दोगे तो कितना हो जाएगा तो 5, x बराबर कितना आ गया आपके पास 5, यानी नियत किराया जो है आपके पास कितना है, नियत भाड़ा आपके पास 5 रुपये, और अतिरिक्त किराया कितना हो गया आपके पास, अतिरिक्त किराया कितना हो गया 10 रुपये। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि 25 किलोमीटर प्रति भाड़ा के लिए, यानी इसीलिए एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए लगा पैसा, तो कितना है 25 किलोमीटर चला है, 25 को यहाँ रख लगते हैं, x से वैल्यू 5 है,
25 है, गुणे में 10 है, तो 5 25 दहा का 250 250 यानी 255 रुपया जो है उसको भाड़ा पूरा एक्चुअल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आंसर आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे शायद ये आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों का 5 नंबर, कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कि यदि भिन्न, तो आप भिन्न समझते होंगे कि भिन्न क्या होता है। जो बट्टा में हो जाता है उसे हम भिन्न कहते हैं, यानी भिन्न हम मान सकते हैं किसको, x अपॉन y को। x अपॉन y को क्या मान सकते हैं, भिन्न मान सकते हैं। तो यहाँ हम प्रश्न से प्रथम शर्त से लेके चलते हैं। प्रथम शर्त में क्या बोला है कि यदि किसी भिन्न में अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, यानी अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, सिर्फ क्या किया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, तो वह बन जाता है कितना, 9/11। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ 11x प्लस का 2, यहाँ इक्वल 9 y प्लस का 2। 11 में x से करें तो 11x, 11 दूना कितना 22। 9 में y से करिएगा तो 9y, 9 में 2 से गुना करिएगा 9 दूना 18। अब x और y को एक जगह रखते हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास 11x, माइनस से कितना हो जाएगा आपके पास 9y, और यहाँ कितना बचा है आपके पास 18 माइनस का 22। 11x माइनस का 9y घटा दीजिएगा, 11 में से 18 को घटाइए तो कितना हो जाएगा माइनस का 4। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्त क्या बोला गया है आपके पास, हाँ, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह हो जाता है 5/6। बस वही प्रोसेस कर लीजिए जैसे मैंने पहले वाले में किया। 6 कॉमन करिए, x प्लस का 3, और यहाँ 5 कॉमन करिए, y प्लस का 3। 6 में 3 से करिएगा तो 6x 6 3 18, 5y 5 3 15। अब चर और अचर को एक जगह मिला लेते हैं हम, -5y 15 माइनस का 18, यानी कि 6x माइनस का 5y बराबर है -3। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 2 यहाँ ले लेते हैं हम। समीकरण 1 कितना था, 11x माइनस 9y बराबर का -4। 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y इक्वल का -4। समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है आपके पास, 6x माइनस 5y इक्वल का -3। 6x माइनस का 5y इक्वल का -3। समीकरण नंबर 2। थोड़ा सा घर के पीछे काम चल रहा है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान आप मत दीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ थोड़ा फोकस करिए। यहाँ हम समीकरण 1 से देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, बाहर में काम चल रहा है इसलिए साउंड थोड़ी आ रही होगी, तो साउंड में जाने की जरूरत नहीं है आपको। 11x माइनस का 9y इक्वल का -4। अब यहाँ हम आराम से मान निकाल लेंगे। -4 है तो -4 रखते हैं, प्लस 9y हो जाएगा। तो x को कॉमन करिए, कितना हो जाएगा माइनस का 4y प्लस का 9y अपॉन का 11। इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ रखेंगे कि x का मान, समीकरण कितने रख दे, 2 में रख देंगे। चलिए 2 में रखने पर कितना है, 6x माइनस का 5y इक्वल का -3। x का मान देखिए कितना रखा गया है, -4 प्लस का 9y अपॉन का 11 माइनस का 5y इक्वल का -3। चलिए यहाँ कटेगा नहीं तो गुना करेंगे। 6 चौका कितना हो जाएगा 24, 6 में 9 से 9 चौका 36, 11 में 5 से करेंगे -11 5 55, 11 में 3 से करेंगे 11 3 33। चलिए यहाँ देखेंगे -24 से तो 24 रखेंगे, बड़े में से छोटे घटाकर बड़े का चिन्ह, यानी 36 में से 55 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 9 6 54, 9 चौका 36,
9 चौका 36, 9 छक 54 ना होगा, यहाँ 54 होगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस का सिर्फ y आ जाएगा, इक्वल का माइनस का 33। माइनस y को कॉमन करिएगा तो माइनस का 33 और प्लस का 24। बड़े में से छोटे को घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 9। माइनस माइनस बन जाएगा आपके पास प्लस, y इक्वल 9। y का मान अब उठा के सीधे रख दीजिए, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, समीकरण 3 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे समीकरण 3 कि x बराबर माइनस का 4 प्लस का 9y इक्वल का 11। माइनस 4 है तो 4 रखेंगे, जोड़ है तो जोड़ रखेंगे, 9 है तो 9 रखेंगे, y का मान 9 है तो 9 रखेंगे, अपॉन में 11 है तो 11 रखेंगे। माइनस 4 प्लस 9 81, 81 अपॉन का 11 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 77, बटा का कितना 11, 11 7 77, तो x बराबर कितना है तो 7। इसीलिए भिन्न बराबर x बराबर x बटा वाई इक्वल कितना 9 बटा 7, सॉरी x बटा वाई इक्वल 7 बटा का 9। यही जो है आपके पास आंसर होगा। तो आप लोग को वीडियो ये समझ में बिल्कुल आ गई होगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे एक आखिरी क्वेश्चन था शायद, एक क्वेश्चन इसका मिस हो गया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, फिर जो है हम कल आपसे मिलते हैं। एक क्वेश्चन मिसिंग है, शायद वो क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया है, क्या हुआ है मैं अभी चेकआउट कर लेता हूँ, अगर हुआ होगा तो भी क्वेश्चन एक कंप्लीट कर लेंगे। नहीं, वो क्वेश्चन जो है नहीं हो पाया है, ठीक है। तो फिर चलिए ओके, बाय बाय। फिर हम जो है कल मिलते हैं आपसे फिर टाइम पे। तो गुड नाइट अभी के लिए, फिर हम कल मिलते हैं आपसे। ऑलवेज यू हैप्पी, सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें। ओके बाय बाय, थैंक यू।